जमीन के विवादित हिस्से को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है राज्यसभा से, जहां विपक्ष ने दो तरह के नोट छापने को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दो तरह के नोट छाप रही है, जो सबसे बड़ा घोटाला है। जेडीयू नेता शरद यादव ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा, जिसके बाद संसद में इस मुद्दे पर काफी हंगामा हुआ। विपक्ष ने संसद में दो तरह के नोटों की फोटोकॉपी भी दिखाई। विपक्ष का कहना है कि आरबीआई 500 और 2000 के अलग अलग तरह के नोट छाप रहा है। क्यों छाप रहा है ये बताएं। ये देखिए, पूरे ग्लोब में कोई एक देश नहीं है कि एक रिजर्व बैंक नोट छापे, दो तरह के नोट नहीं छप सकते। ये कैसे छपे, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ये साइन करके दे सकता हूँ आपके सामने, साइन करके दे सकता हूँ। ये दोनों का साइन ऐसा है तो आपको दूसरा नोटिस देना पड़ेगा। ये मामूली बात नहीं है, हालांकि नोटिस देना पड़ेगा। ये तबाह क्यों हुआ है? नोटिस है, ये है, हालांकि नोटिस देना पड़ेगा। जब 2000 के नोट आए थे तब भी उधर से एक सवाल उठा था कि 2000 के नोट दो आ गए हैं, अभी भी 500 के नोट। ये देश में अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। वो भ्रष्टाचारी, वो घोटालेबाज जो इससे हताश हुए हैं, डिमोनेटाइजेशन से किनारे पड़ गए हैं, उनको कहीं न कहीं इस तरह की चीजों से उनको मदद मिलेगी। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने 500 और 2000 के नोटों की दो साइज होने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में आरबीआई और प्रधानमंत्री दोनों को जवाब देना चाहिए। दो किस्म के करेंसी नोट डिमोनेटाइजेशन द्वारा के जनता को दिए गए। एक 500 रुपए का नोट जिसकी चौड़ाई 66 मिलीमीटर है, और एक 2000 रुपए का नोट जिसकी चौड़ाई 66 मिलीमीटर है। अब ताज्जुब की बात यह है कि इस दौरान हमें ऐसे नोट मिले जिसकी चौड़ाई ये अलग थी, लंबाई ये अलग थी। अगर 150 मिलीमीटर की लंबाई है 500 रुपए के नोट की, तो वो लंबाई हमारे हाथ में जो है नोट वो 153 मिलीमीटर का है। तो सवाल ये उठता है, ये क्यों? अगर आरबीआई को मालूम था तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे क्यों नहीं बताया कि भाई अलग साइज के नोट हैं, अलग चिन्ह के नोट हैं, अलग फीचर्स के नोट हैं? क्यों नहीं बताया? ये तो बताना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है कि कोई फेक नोट अलग फीचर के साथ भी चल जाएगा, क्योंकि जेन्युइन नोट के अलग फीचर हैं तो फेक नोट के भी अलग फीचर हो सकते हैं। तो सच क्या है ये बहुत जरूरी है, और ये स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री जी दे सकते हैं। वित्त मंत्री जी की जिम्मेदारी है कि एक ही किस्म के नोट देश की जनता को मिले, ताकि देश की जनता को यह संदेह ना हो। क्योंकि अगर आम आदमी कंफ्यूज हो गया कि ये नोट सही है या नहीं है, आरबीआई तो कह सकता है कि ना ठीक है आप मुझे नोट वापस कर दीजिए। आरबीआई कह सकता है कि अगर आपको सही नहीं लगा वापस कर दीजिए, मतलब जनता फिर कतारों में चढ़ जाए, फिर दोबारा कतारों में खड़ी हो जाए नोट वापस देने के लिए। अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों दो तरह के नोटों को लेकर हंगामा मचा हुआ है और इसे लेकर विपक्ष सरकार को क्यों घेर रहा है। राज्यसभा में आज 500 रुपए के नोट को लेकर जबरदस्त बवाल देखा जा रहा। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने इस मसले को उठाया कि कैसे बाजार में जो 500 रुपए के नोट सर्कुलेशन में हैं, उनमें भारी अंतर देखा जा रहा। यही हम कुछ आपको डेमो दिखाना चाहेंगे। मेरे पास दो 500 रुपए के नोट हैं और इन 500 के नोट को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो पास में आके दिखाएं। मेरे हाथ में तो ये दो जो नोट हैं, ये तो दोनों बिल्कुल एक समान नोट हैं। इसमें कोई दोनों में फर्क नहीं है जो हमने अभी तक परखा है इस नोट को। लेकिन जो नोट बताया जा रहा है, जो कपिल सिब्बल दिखा रहे थे राज्यसभा में, उन्होंने दिखाया कि ये जो बॉर्डर आप सफेद बॉर्डर है, उनके पास जो दो नोट थे उनमें से एक में बॉर्डर छोटा, एक में ज्यादा चौड़ा है। इस कोने में जो शेड है, ये जो कलर आप देख रहे हैं, किसी नोट में बहुत डार्क है, किसी में बेहद हल्का है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो नोट की जो लंबाई है, इसमें भी भारी फर्क बताया जा रहा है कि कुछ नोट जो है 150 मिलीमीटर जो है उसका साइज है, किसी का उससे कम है। तो इसको लेकर लगातार जो है राज्यसभा में बवाल देखा गया।
इसके बाद अशोक स्तंभ जो आप देख रहे हैं, इसमें भी जो है डिफरेंस बताया जा रहा है कि किसी में जो है ये बिल्कुल लकीर से सटा हुआ है, किसी में लकीर से ये आगे निकला हुआ। तो ये तमाम डिफरेंसेस को लेकर राज्यसभा में आज बवाल देखा गया। मेरे हाथ में दोनों 500 रुपए के नोट हैं और हमारे नोट में तो कोई वैसा फर्क नहीं है, लेकिन जिस तरह के सदस्यों ने आज पूरा राज्यसभा में हंगामा खड़ा किया, उनके पास कुछ ऐसे नोट थे जो कि 500 के नोट, उसमें दोनों में कुछ फर्क थे। इसको लेकर सरकार का तर्क है कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी जो तमाम नोट जो छपते हैं, चाहे वो 100 रुपए के नोट हो, चाहे 2000 के नोट हो, चाहे पहले पुराने जो 500 या 1000 के नोट छपते रहे, उसमें भी फर्क देखा जाता रहा है। और साथ मनीष इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, ये बताइए कि ये खबर हमने पहले भी दिखाई थी कि एसबीआई के एटीएम से 2 तरह के नोट निकल रहे हैं, दोनों में प्रिंटिंग मिस्टेक है। उस वक्त भी सफाई मांगी गई थी, कोई सफाई नहीं आई। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि आरबीआई को कम से कम अपनी वेबसाइट पर बता देना चाहिए कि प्रिंटिंग मिस्टेक है या फिर कटिंग में मिस्टेक है, किसी की साइज बड़ी है, किसी की कम है। बिल्कुल। और प्रत्युष, जिस तरीके से आज विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया राज्यसभा में, और न केवल कांग्रेस बल्कि जेडीयू के शरद यादव भी इस बात पे साथ थे, उनके डेरेक ओब्रायन जो कि टीएमसी के हैं वो भी इस मुद्दे के पर साथ थे। तो जाहिर तौर पर आरबीआई को सफाई देना पड़ेगा, जाहिर तौर पर उनसे उम्मीद की जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वित्त मंत्रालय के, उनका कहना है कि ये कोई पहली दफा ऐसा कुछ नहीं देखा गया है, पहले भी नोटों में इस तरीके के फर्क आए हैं जिस पर जो है जिसमें काफी फर्क देखा गया है। और लेकिन आरबीआई लगातार ये कहता है कि ये लीगल टेंडर है, यानी कि ये स्वीकार्य नोट है। लेकिन मनीष, सबसे बड़ी दिक्कत और कंफ्यूजन ये है कि अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हैं और अगर आप एक नोट देते हैं, दूसरा नोट उसमें साथ रहता है और दोनों में अगर जरा भी फर्क होगा तो दुकानदार लेगा ही नहीं, उसे लगेगा कि ये फेक नोट है, फेक करेंसी है। तो बिल्कुल यही बात को लेकर जो है, आपको याद होगा प्रत्युष की जब नोटबंदी जब हुई और उसके बाद जो है कई जगह से मध्य प्रदेश का आप याद कीजिए कि इस तरीके के 2000 के नोट सामने आए थे, जहां पे कुछ कलर जो है बैगनी कलर का है, उसमें कुछ फर्क देखा जा रहा था। इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार चर्चा हुई थी, लेकिन आरबीआई की तरफ से सफाई नहीं हुई। लेकिन कई लोगों ने कहा, जो अधिकारियों ने कहा कि ये सभी लीगल टेंडर मान्य है, सभी ये नोट मान्य है। हालांकि जाहिर तौर पर एक तर्क ये दिया था कि काफी जल्दबाजी में करेंसी जो है मार्केट में उतारा गया, सप्लाई किया गया नोटबंदी के बाद, इस वजह से थोड़ी सी प्रिंटिंग में ये खामियां नहीं होंगी। लेकिन जाहिर तौर पर आरबीआई के पाले में ये गेंद है, आरबीआई को सफाई देना होगा। जिस तरह से विपक्ष ने इस मुद्दे को, आरबीआई को बिल्कुल स्पष्ट बताना पड़ेगा कि भाई ये नोट अगर इस तरह के आ रहे हैं, उसमें इस तरह की प्रिंटिंग है, थोड़ी सी गड़बड़ी है, लेकिन फिर भी ये नोट सही है, ताकि ये क्लियर हो जाए, लोगों में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष।